हालेलुया। परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो आए को परमेश्वर का नाम में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। परमेश्वर का वचन बोलते हैं, उसके फाटकों में मैं आनंद के साथ, स्तुतियों के साथ, धन्यवाद के साथ मैं प्रवेश करूंगा। आज हम लोग परमेश्वर का भवन में आए हैं। उसके मंदिर में जब हम बने रहते हैं तो बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ हम लोग उसकी स्तुति आराधना करें। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। जब हमारी स्तुतियों में परमेश्वर विराजमान होते हैं तो परमेश्वर हमारे विषयों में अद्भुत कार्य करते हैं करके हमको मालूम हो जाता है। इसलिए आज हम हमारे गीतों को जब गाते हैं, परमेश्वर मेरा गीतों में उतर कर परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेंगे, मेरे विषयों में एक छुटकारा परमेश्वर मुझे देंगे। ये विश्वास के साथ जब हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर हमको अनुग्रह करेंगे। मिलकर हम लोग ये गीत को गाएं। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी एक कामना। निकॉक में हम लोग सॉन्ग लिरिक्स डाल दिए हैं, हम लोग उसको देखकर हम लोग गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा जाने को जो साथ बनाया है, गीत बना जीवन में तेरे तब से आया है, जीवन का हर पल में तू ही मुझको कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन गाता हूँ मैं, गीत बजता है, मेरे जीवन का हर पल उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साथ मिलता है, वह तो नदियाँ भटकेगा जो उस पर चलता है, तेरे वचन का वह मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, जब मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे,
Jesus. Hallelujah. Thank you for the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. अब लोग सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे. Let's all rise up to our feet. Let's read a psalm in a responsive reading. एक भजन संगीता बारी बारी आयत में हम लोग पढ़ेंगे. भजन संगीता 14 हम लोग पढ़ेंगे. Psalms 14. Let's read in a responsive reading. हम अपने अपने भाषा में ऊंची आवाज में हम लोग पढ़ेंगे. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. Psalms 14 भजन संगीता 14. मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं. वे बिगड़ गए जिन्होंने काम किए हैं कोई सुकर्मी नहीं है. वे सबके सब भटक गए. वे सब भ्रष्ट हो गए और कोई सुकर्मी नहीं एक भी. वहाँ उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है. आखिरी लाइन इकट्ठा पढ़ेंगे. भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट हो. जब यहोवा अपनी प्रजा को दासवत से लौटाने आए तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित. हालेलुया. आमीन आमीन. हमारे हाथों को उठाकर हम लोग अल्पक्षण परमेश्वर की और आराधना करें. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो परमेश्वर. धन्यवाद हो पिता. धन्यवाद हो ईश्वर. धन्यवाद हो पवित्र आत्मा. हालेलुया. तेरी हम महिमा करते हैं खुदा. तेरी हम धन्यवाद देते हैं. उन्हें हमारे जीवन में किए उपकारों के लिए हम तेरी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. हालेलुया. We thank you Lord. We thank you Jesus. We glorify your name. We magnify your name Lord. We praise and worship you. Hallelujah. We glorify your name Lord. Hallelujah. तेरी हम धन्यवाद देते हैं. तेरी हम धन्यवाद देते हैं. तेरी हम धन्यवाद देते हैं. तेरी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. महिमा करते हैं. महिमा करते हैं. महिमा करते हैं खुदा. हालेलुया. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. महिमा करते हैं परमेश्वर तेरी. महिमा करते हैं परमेश्वर तेरी. हालेलुया. धन्यवाद हो पिता. 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 हालेलुया. We give you the glory. We give you the glory Lord. We give you the glory. We magnify you. We magnify your name. तेरी हम धन्यवाद देते हैं. तेरी हम स्तुति करते हैं परमेश्वर. आराधना के योग्य परमेश्वर. स्तुति के योग्य परमेश्वर. धन्यवाद के योग्य परमेश्वर. हालेलुया. We glorify thy name. We magnify thy name. Hallelujah. We praise you Jesus. Hallelujah. Reign in me, sovereign Lord. Reign in me. 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 Captivate my heart. Let your kingdom come. Establish your throne. Let your will be done. Reign in me, sovereign Lord. Reign in me. 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 Reign in me,
मुझ में राज करो परमेश्वर, राज करो परमेश्वर मुझ में। तेरा राज आए मेरे जीवन में, तेरी इच्छा हो मेरे मन में। तेरा राज आए मेरे जीवन में, तेरी इच्छा हो मेरे मन में। राज करो परमेश्वर मुझ में, राज करो परमेश्वर, राज करो, राज करो परमेश्वर मुझ में। राज करो परमेश्वर, राज करो, राज करो परमेश्वर मुझ में। आज हम परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु मैं तेरे समुख में आता हूँ, उसमें तुम राज करो। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा कोई भी अनुभव ना हो जिसमें तू राज्य ना करता हो। हालेलुया। Oh Lord, reign in me. Let there be no area in my life where, oh Lord, your reign is not. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you the glory, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you the glory, Lord. We magnify you. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. स्तुति हो, स्तुति हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you the glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा।
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। We give you the glory, Lord. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। We give you the glory, Lord. We worship you, Lord. We magnify your name and we praise your name. Vidyandalarabase, Vagamanam Durajan Baudiam Narakamano Sekereo, Shivalaryandalarabadi Gamanam Dureshe, Regamanam Turikamana Sekereo Storio, Vaidaradini Andalarabase Keni Andala Haturashia, Neduriandalarabase, Naidar Gadine Hedolorbo. Worship you, Lord. We give you the glory, Lord. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा
तू राजाओं का राजा है, हालेलुया तू प्रभुओं का प्रभु। आमीन हालेलुया तेरे समान ये जगत में कोई नहीं, हालेलुया ये पूरे संसार में, हालेलुया पूरे सृष्टि में प्रभु तेरे समान कोई नहीं। हम पापी मनुष्यों के लिए अपना पवित्र जीवन, बहुमूल्य रक्त को बहाने तू आ गया परमेश्वर। हम आज तेरे सम्मुख में प्रभु अपने आप को नमन करते हैं परमेश्वर। आज हम समर्पण करते हैं, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाए। We give you the glory, Lord. We worship you, Jesus. आइए हम एक समर्पण करें, परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी भाग नहीं हो जहां पर परमेश्वर तू राज्य ना करे। प्रभु मेरे पापों के खातिर प्रभु तू मेरे लिए उतर कर आया, परमेश्वर मानव रूप को धारण किया, मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य प्राण को दे दिया, पवित्र लहू को बहाया। तेरे कोड़े खाने से मैं आज चंगा हो गया हूं परमेश्वर। तेरे सताए जाने से मैं आज शांति पाया हूं परमेश्वर। मैं जहां पर मरना था, मैं जहां पर ताड़ना सहना था, मेरा दंड को तूने उठाकर मेरे लिए अपना प्राण को त्याग दिया, मेरे लिए अपना प्राण को बलिदान दे दिया, मेरे लिए मरा हुआ परमेश्वर। लॉर्ड आई कम टू योर प्रेजेंस टुडे एंड आई प्रे लॉर्ड that you will magnify your name in me, you will manifest your power in me, and thy name shall be glorified through me, Lord. This is my prayer, and today I make a commitment to you. Reign in me always, O Lord. Let there be no area in my life, let there be no aspect in my life where you don't reign, Lord. In my each and every area of life, in my each and every part of living, I want you to reign in me. प्रभु मेरी इच्छा है तू मेरे हर एक विषयों में प्रभु तू राज्य करने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुबह का समय में प्रभु का सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया। Thanks be to God. God has given us a good opportunity to come before His gracious presence this morning time. हमारा प्रभु का आगमन के लिए देरी होने का कारण और एक रविवार प्रभु ने हमें दिया है। Since there is a delay for the second coming of our Lord, we could get one more Sunday among us. हमारा प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। The coming of our Lord is very near. हालेलुया। Hallelujah. हमारा आशा कदम होने वाला है। And our hope is going to come to an end. वचन में जाने से पहले मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। Before I go into the word, I would like to say an illustration. एक शिप में बहुत सारे भेड़ बकरी को लेकर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की ओर। In a ship, the ship was taking many cattle and going to a place. काफ़ी दिन होगी। Many days passed away. वो खाना का मतलब ये सूखा घास खाते खाते ये थकने शुरू हो गए। And eating the dry grass that was on the ship, they became tired. और ये समुद्र का यात्रा बहुत लंबा है। Because the ship voyage is very long. तो महीना महीना तक रहेंगे। And it will continue for months. तो 6 महीने से ऊपर चले जाते हैं। So 6 months at a stretch it will
go. ये समुद्र में रहते हैं। And they would that time live on the seas. चले गए कुछ दिन हो गया, ये भेड़ बकरी खाना बंद हो गए। After some days, these cattle stopped eating the dry grass. ये सूखा घास खाते खाते ये बकरा सब थक गए। And these cattle were tired or not interested in eating the dry feed that they were getting. हम बकरे का जो देख सकते हैं वो हमेशा हरा पत्ता खाते हैं। Especially when we see the cattle, they want fresh grass. तो बाकी जो गाय भैंस वो सब क्या है, वो सूखा घास भी खाएंगे। And except for the sheep and the lambs and the goats, rest of the cattle, they can eat dry grass. लेकिन बकरी ऐसा नहीं है। But the goats are not like that. और शिप वाला बहुत परेशान हो गया। And the sheep people, they were very much tensed. ये खाना नहीं खा रहा है, Because the sheep or the goats, they are तो not eating. उनका पास the food. हजारों बकरा है। And they have thousands of sheep in number. उसको लेकर दूसरे के राज्य में जा रहा। And they're taking these goats and going to another nation. लेकिन कुछ दिन का बाद But after some days, तो ये सब चिल्लाना शुरू हो गया। and these goats, they started to cry out. तो चिल्ला रहा है, वो पूंज हिला रहा है And they cry out and they wag their tail. और ये उछल रहा है। And they jump and skip also. तो ये लोग शिप वाला सब सोचा ये तो मरने जा रहा है। And the sheep people thought that these goats are going to die. लेकिन बाद में उन लोगों ने जो उनका दूरबीन से पता किया, But then when they looked into their binoculars, ये क्यों इतना आनंद मना रहा ये बकरा, why are these goats rejoicing? तो उनको मालूम हो गया कोई किनारे पहुंचने जा रहा है। And they came to know that a shore is going to come. क्योंकि उधर से जो हरी घास का स्मेल आ रहा है, Because from there the wet or the fresh grass aroma is coming. जो ये बकरे का नक में जो हरी घास का जो स्मेल आ गया तो वो उछलना शुरू हो गए। When the fragrance of the wet grass or the fresh grass came into the nostrils of the goats, they rejoiced. तो उसको मालूम हो गया क्योंकि अभी हमें किराने पहुंचने जा रहा है And they thought that they are going to reach a shore. और हमें ये सूखा घास खाने की जरूरत नहीं, हमको हरी घास मिल जाएंगे। And no need to eat this dry grass anymore. We will have fresh grass. हालेलुया। Hallelujah. वैसे हम लोग भी एक हरी जगह में पहुंचने वाले हैं। Likewise, we are also going to come into a fresh area. हमारा प्रभु का राज्य में हम पहुंचने के लिए नजदीक पहुंचे, And it's very near for us to enter into God's इसलिए kingdom. हमें उल्लास करना है, Therefore, we need to rejoice in हम Him. आनंद मनाना है। We have to be joyful in Him. हालेलुया। Hallelujah. अल्प होने से भी क्या प्रभु हमारा मध्य में है, Even though we are few in number, the Almighty और God is अल्प among से us. भी अधिक से भी आशीर्वाद देते हैं। And He blesses us with little and with more also. इसलिए हम काली हृदय से आए, We have come with an empty heart. कुछ पाक कर हम जाना है। And we have to receive something and go. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आज हमें पढ़ा है Psalms 14, And today we have read Psalm 14. उसका 7 वचन से बोलने के लिए मेरा मन में था। And I had planned to speak from verse 7. ये जो 14 Psalms और 53 Psalms दोनों एक ही जैसा है। Psalms 14 and Psalm 53 are similar in nature. ये दोनों दाऊद का ही है, Both Psalms are authored by David. ये इनका वाक्य सब एक ही जैसा है। And their verse orientation is also same. तो इसका हमें 14 को हमें चुना है, And I have chosen chapter 14. लेकिन मैं अभी 7 वचन को अभी छोड़ देता हूँ। So I would like to leave this verse 7. मैं उसका दूसरा वाक्यों से आप लोगों का सामने रहना चाहता हूँ। And I would like to speak from verse 2 onwards. दाऊद कह रहा है परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई भी नहीं। David speaks here that is there any among the children of men who seek God? मूर्ख कहते हैं परमेश्वर है नहीं है, The foolish says that God is not there. लेकिन But मूर्ख लोग कम है,
but foolish people are little. लेकिन बुद्धिमान लोग भी है कर परमेश्वर कहते हैं। And there are even the wise people, the word of God says. जब दाऊद 12 भजन संहिता में कहते हैं, When we read Psalm 12, वो उधर एक प्रार्थना है, and there is a prayer हे there, प्रभु मुझे बचा ले, oh Lord save me, क्योंकि जो विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, because the faithful have perished, तो कोई भी नहीं है, and there is no one left, कोई विश्वास योग्य लोग नहीं है। and there is no faithful there. तो इधर भी दाऊद कहेगा परमेश्वर को अन्वेषण करने वाले लोग भी नहीं है। And here David is saying the same thing, that there is no one who seeks God. जैसे एलिया ने एक बार कहा था, मैं अकेला हूँ, बाकी सब चले गए, मर गया। Like Elijah once said that I alone am left, let rest all have perished away. आहाब का बीवी इसाबेल ने सब भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया, And Ahab's wife Jezebel has slain all. और बाकी इस्राएल सब मूर्ति को पूजा करना शुरू हुआ। And rest of the Israelite, they have went after other gods and goddesses. मैं एक ही व्यक्ति बच गया। And I alone am left. लेकिन परमेश्वर एलिया से कहा, But God is speaking to Elijah, तू अकेले जो कहते हैं, and what you say as लेकिन alone, तेरा समान मैं 7,000 लोगों को बचा कर रखा, but like you, I have separated for myself 7,000 people जो मूर्ति को पूजा नहीं किया। who have not went after other gods and goddesses. इसलिए परमेश्वर का दृष्टि में कुछ बुद्धिमान है, So in the sight of God, there are people who are wise. इसलिए परमेश्वर झुक कर देख रहा है। So God bent down from heaven and looked into the earth. पढ़े 2 वाक्य, Verse 2. परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। तो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, And the Lord is looking from heaven तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है कि नहीं? and to see if there is anyone who understands God. कौन है बुद्धिमान? Who is a wise and understanding जो person? परमेश्वर को खोज करने वाला, And one who seeks the Lord. वही है बुद्धिमान। And that person is wise. वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, They can be a scientist. वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, They can be illiterate. कोई भी हो, And anyone they लेकिन might be. परमेश्वर को जो खोज करते हैं, But one who seeks the Lord. क्योंकि परमेश्वर ने कहते हैं जो ज्ञानियों को छिपा कर रहकर ये मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। So God says in His word that what is hidden from the wise has been revealed to the foolish, so that God's name might be glorified through them. कोई 840 करोड़ लोगों से अधिक है पूरा पृथ्वी में। So more than 800 crore people are there in this world. परमेश्वर का बीच में देख रहा है, And God is seeing among them, उसमें कितना लोग है मुझे ढूंढने वाला। that among them how many of them they seek me. दूसरा वंशावली 16 का 9 जब पढ़ते हैं, When we read 2 Chronicles chapter 16 and 9, परमेश्वर का आंख ऐसा घूम रहा है, and the eyes of the Lord move to and fro, ऐसा घूम रहा है। and it moves to and fro. क्यों घूम रहा है? Why it's moving? कोई भी बुद्धिमान मनुष्य है कि नहीं मैं मुझे खोजने वाला, And so that God can find anyone who understands, who seek God, और पूरा निष्कपट दिल से मुझे अन्वेषण करने वाला है कि नहीं, and one who seeks God with an innocent heart, ताकि मैं अपना सामर्थ उसका ऊपर प्रकट करूं। so that I can make my power come upon that person. सबका ऊपर परमेश्वर अपना सामर्थ प्रकट करना नहीं चाहता। And God will not reveal His power upon everyone. पढ़े उसको, थोड़ा किसी को मिला तो देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए देखिए, यहोवा का दृष्टि मतलब आंख सारे पृथ्वी पर क्या कर रहा है? घूमते फुरती रहती है। The eyes of the Lord are roaming around the world, अब कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट जिसके मन उसकी ओर निष्कपट है। and whose hearts are loyal to Him. हालेलुया, Hallelujah. अब थोड़ा सा ध्यान देना है। And we have to understand this. परमेश्वर का दृष्टि में सब लोगों को देख सकते हैं, And in the sight of God, we can see everyone. लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं
जिसकी मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है। And God wants a person whose heart is loyal to Him. जब साम्स 73 क्या पहले वाक्य पढ़ने का समय में When we read Psalm 73, 1 onwards, जल्दी पढ़े 73 क्या 1। सचमुच इस्राएल के लिए कठोर शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देखिए, परमेश्वर उन लोगों के लिए भला है, and God is good to them, इसराइल के लिए, और एक्स्ट्रा कहते हैं शुद्ध मन वालों के लिए। and for Israel and for those who are of a pure heart. इसराइल के लिए परमेश्वर भला है, And God is good to the people of लेकिन Israel. परमेश्वर उसका बीज उठाकर कह रहेगा शुद्ध मन वालों के लिए। But among them, God is highlighting one thing, that God is good to people of pure heart. आज जो परमेश्वर हमारे मध्य में है, Today, God is among us, वो हमको देख रहेगा है, and God is seeing us. मेरा और आपका हृदय उसका सम्मुख में निष्कपट है कि नहीं, That your and my heart are innocent or loyal towards Him or not. और कुछ नहीं देखते हैं। And He doesn't see anything else. आपका वस्त्र, भेष, पढ़ा लिखा, नौकरी, पैसा, वो कुछ नहीं देखते। God doesn't see your clothing and your position or your education or qualification, anything that you have. वो सब कुछ उसने दिया, That everything He has given वो to सब you. कुछ उसका दान है, That all is His gift to इसलिए you. उसका ऊपर वो ध्यान नहीं दे So He रहेगा, will not pay any attention क्योंकि to जो it. कुछ हमारे पास है सब कुछ उसका दान। Because whatever we have is the gift of God. लेकिन अभी वो चाहते हैं But now He desires हमारा हृदय उसकी ओर निष्कपट होना। that our heart should be loyal to Him. और नीचे वो पढ़े जो वंशावली में बाकी जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। And He will show them His strength in their time of need or ये help. वाक्य आप लोग बाई हार्ट सीख कर रहना चाहिए। We have to learn this verse by heart. परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं। And God wants to reveal His power to you. जब आपको जरूरत पड़ जाते हैं, So that when we need, आपको सहायता करे, so that when we are in time of need or help, लेकिन आपका हृदय शुद्ध होना। but our heart should be pure. इसराइल के लिए अच्छा है परमेश्वर, God is good to the people of लेकिन Israel, शुद्ध मन होना है। but we also should have a pure इसलिए heart. दाऊद 51 साम्स का 10 में ऐसा कहते हैं, वे प्रभु मेरा अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर दे। Therefore David says in Psalm 51:10 that, O Lord, create in me a clean heart. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि उनका मन अशुद्ध हो गया, Because their heart were corrupted. उसको मालूम हो गया And they realized मेरा मन अशुद्ध होने के कारण ये हत्या, पाप, ये सब कुछ मैंने किया। that since my heart has become impure, all this murder and adultery वो and all वापस sin took place. वो वापस आ गया है। And he came back वो अनुताप कर कर प्रार्थना कर रहा है, and he repented and he prayed, हे प्रभु मेरा अंदर एक शुद्ध मन दे दो। Lord, instill a pure heart in प्यारे me. भाई बहन, आप यहाँ से जाने से पहले Dear brothers and sisters, before you go ये from here, प्रार्थना कर कर ही आप जाना है। you have to do this prayer and return. प्रभु मेरा अंदर एक शुद्ध मन देना। Lord, create in me a clean heart today. अगर आपका मन पूरा शुद्ध है तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, If your heart is pure before God, then no need to do this prayer. लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ मेरा हार्ट 100% शुद्ध है कर कर। But I cannot say that my heart is 100% शुद्ध pure. हो रहा है। It's in a process दाऊद of कहता है, मेरा मन purification. को शुद्ध कर दे प्रभु। David says, purify my heart. तो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। So God is looking from heaven. किसको देख रहा To है? whom is looking? मनुष्य को देख रहे। क्यों देख रहा है? He is looking at the sons of men. Why? उसको खोजने वाला कोई है कि नहीं? So that anyone who understands him, who seeks him, is there or not. लेकिन इधर का सब रास्ता भटक गया है। But here it says, every one of them have gone astray. सबका सब रास्ता भटक गया। Every one of them has gone astray. लेकिन वो खोए हुओं को ढूंढकर परमेश्वर का पुत्र आ गया है। But the Son of God came seeking out the lost. तो आज वो परमेश्वर ने हमको देखने का समय में Today when we see around the world, तो परमेश्वर हमको मिलना है।
and God has to be found by us. हाँ, मैं उधर कुछ लोगों को मिला है। Yes, I have found some people. हम थोड़ा आदि पुस्तकों में आए, जेनेसिस Let's come to the book of Genesis, ये चैप्टर 18, chapter 18, उधर थोड़ा सा पढ़े, उसका 20-21 पढ़े। 20 and 21. फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। इधर ही हमें देख सकते हैं परमेश्वर उत्तर कर आया हुआ एक अनुभव है। Here we see God has descended, and that experience is being noted down here. परमेश्वर अब्राहम का घर में चले गया, God went to the house of Abraham. अब्राहम को आशीर्वाद दिया, God blessed Abraham, वो एक संतान का आशीर्वाद प्रॉमिस किया, टाइम भी दिया, and God promised a son and gave a time frame also. बोले अगला वर्ष में आएंगे तुझे एक बेटा मिल जाए। And God is saying that next time I will visit you, and that time you will have a son. और परमेश्वर को बहुत आशीर्वाद किया, And God blessed them abundantly. तो उनसे जाति लोग निकलेंगे, And from you nations shall come out. उनका द्वारा जाति लोग भी आशीर्वाद पाएंगे। And through you the nations shall be blessed. जो 18 में हमें देख सकते हैं। 18:18 says so. वैसे अब्राहम का साथ बातचीत किया, So likewise he spoke to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम उनका घर में आया, 3 लोगों को यात्रा भेजने के लिए आ गया। So Abraham came to his tent and he wanted to send off a farewell to the 3 people. हम लोग भी, हमारा घर में कोई गेस्ट आ गया है तो If in our house also any guests come, वो जाने का समय उनका पीछे आकर उनका गाड़ी तक में आते हैं। so we see them off till their vehicle. वैसे ही अब्राहम भी क्या किया, Like what Abraham also did. तो ये तीनों के साथ अब्राहम भी आ गया। So Abraham went to see them off. तब परमेश्वर ने एक निगूढ़ता उनको बताया। So one of the secret things God revealed to Abraham that time. मैं अभी थोड़ा सा सोदोम गोमोरा में जा सकता, And now I am going to Sodom and Gomorrah. मैं जो पढ़ा है आदि पुस्तक 18 का 20-21, तो मैं थोड़ा उधर जा रहा हूँ। And we are going there. क्यों जा रहा है? Why we are going? उनका थोड़ा देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। And I am going to see them. क्या देखेगा? What to see? मेरे पास कुछ प्रार्थना पहुंच गया, And some cry has come to my कुछ presence. रोने का आवाज में सुना And है, some of the crying voices कुछ I have heard. उपवास का सुगंध मेरे पास आया, Some of the fasting fragrance has come to my presence. कुछ कन्वेंशन का आवाज मैंने सुना And है, some of the convention sounds I have heard. कुछ क्रूसेड का आवाज में सुना Some है, of the crusade sounds I have heard. कुछ अन्य भाषा का भी आवाज में Some सुना, of the other tongues I have heard. लेकिन मैं थोड़ा जाकर देखता हूँ। But I want to go and see. क्या देखेगा? What will I see? 21 दोबारा पढ़े। 21. इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं। तो मैं मतलब परमेश्वर क्या देखने के लिए आ रहा है? What is God coming to see? जो चिल्लाहट मेरे पास पहुंचा है, Cry that has come out to me. उसके अनुसार वो लोग चला ये कि नहीं। According to that they have been walking or not. आप उसका मतलब समझ लेना है। You have to understand the meaning of it. सोदोम गोमेरा आत्मा मतलब 4-5 राज्य है। Sodom, Gomorrah and Akmar, there are 4 lands there. तो जो ड्यूटरोनॉमी 29 का 22 में हमें देख सकते हैं। Deuteronomy 29:22 says this. हमें सोच रहा है कि सोदोम और गोमेरा जो 2 जगह है कर। And we think that Sodom and Gomorrah are 2 places. लेकिन परमेश्वर ने और भी कुछ देश को नाश किया। But with them God destroyed some more places. तो उधर का जो लोग बहुत प्रार्थना करता था, And it's written there that the people of the place cried out to God. तो आखिर में परमेश्वर ने सोचा थोड़ा सा जाकर देखता हूं। So in the end God decided to go and see them. कभी कभी हमारे बीच में भी आएगा। And sometimes God will visit us like this.
हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, the prayer that we do, हर महीने में उपवास करते हैं, every month we have our fasting. हाँ क्या ऐसा चलता है कि नहीं? थोड़ा सा जाकर देखता हूँ। Do we walk accordingly or not? God will come to visit us. हमको मालूम नहीं होते, We may not realize it. वो आकर हमको परीक्षा करते हैं। He will come and test us. ये घुमाने नहीं, आप थोड़ा सा Psalms 17 में थोड़ा सा आ जाए। And let's keep this reference and come to Psalm 17, तो उसका 3 वर्ष थोड़ा सा देखें, verse 3. तूने मेरे हृदय को जांचा है, थोड़ा दोबारा पढ़ो। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरा हृदय को जांचा है, और तूने रात को मुझे देखा है, तो देखिए कब देखा है, कब जांचा है? रात को, जब हमें सो रहा था When we were sleeping, उसी वक्त जांचा है। and that time God came and कुछ पत्नी लोगों का काम है, मालूम है, जब आदमी आते हैं वो सब तो पिया होगा, नहीं तो बाहर से आए खाना वाना खाएंगे, सो जाते हैं। in some families we see some women what they do when the husbands come, they might be drunk after they get sleep, बहन को मालूम हो गया मेरा पति सो गया, and the woman of the house, she will know that the husband is sleeping, वो वहां से उड़ेगी, as she will rise उसका पैंट शर्ट सब खोजेंगे, and she will search his pant and shirt, every pocket, nook and हाँ, corner. उसमें कुछ छुपा हुआ चीज है कि नहीं, Anything is hidden from her sight कितना or not. पैसा है, How much money is there? और उसका मोबाइल को जांचेंगे, And they will inspect their mobile. ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। And there are people who do वो that. जांचेगा और देखेगा भाई इसको ये देख रहेगा कि नहीं, And she will see and she ये will आराम inspect से सो रहेगा है। and she will see whether husband is sleeping or not. वैसे ही हम सोने का समय में And when we also sleep comfortably, हमारा सृष्टिकर्ता आ जाते हैं। our Creator comes. दोबारा पढ़े वो वाक्य, 3 वाक्य। तूने Verse 3. मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरा हृदय को जांचा है, You have searched my heart. और तूने रात को मुझे देखा है, तूने रात को मुझे देखा है, And you have tested me in the night. तूने मुझे परखा, तूने मुझे परखा। परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। देखिए दाऊद कह रहा है, See, David is saying here, तूने मुझे जांचा, You have searched me, तूने मुझे परखा। you have tested me, मतलब आज का मेडिकल साइंस का रीति में बोलने से and in today's medical terminology, सीटी क्या स्कैनिंग किया, and God did a CT scan, तो उसमें परमेश्वर को कुछ मिला नहीं। and God did not get anything. सब परमेश्वर ने क्या किया उसके लिए किया, MRI कर दिया। Then God Father went ahead and did an MRI scan, तो वो भी देखा कुछ भी कोड़ा पे नहीं, मेरा कोई रोग नहीं। and then he didn't found any iniquity, he left. ये सब क्या है? What is all this? तो सोने का समय में, This is all happening when we sleep, हाँ आज जो स्कैन करने का समय में जो लोग डरते हैं, and who are afraid of scan, तो उसका एक इंजेक्शन दे दो, and they give a sedation to वो them, आराम से सो जाते हैं। and they will have a good sleep, तो उसका बाद उसका स्कैनिंग कर लेते and हैं। after that they are scanned. तो यही प्रकार परमेश्वर ने हमको जांचते हैं। Likewise, God also searches us. ये कोई कहानी नहीं है भाई बहन, हम विश्वास करना है। This is not a story but reality of हम life. विश्वासी है तो If we are believers, परमेश्वर कभी कभी हमको जांचेंगे, then God will sometimes come and हमें search परीक्षा us. करेंगे, He will test us. सब बातों में परीक्षा करेंगे। In everything He will test us. हमको खाना देकर परीक्षा He will करेंगे, give us food and test us. खाना ना देकर परीक्षा He will करेंगे, stop our food and test us. पैसा ना देकर परीक्षा करेंगे, He will stop our finances and पैसा test us. देकर परीक्षा He will करेंगे, give finances and test us. विभिन्न रीति में परमेश्वर हमको परीक्षा In करेंगे। different multiple ways God will test us. एक स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चों को, A school going student, हमारा बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, most of our students are in English medium. जो सीबीएसई में जो पढ़ रहा है Those who study in CBSE, उससे बढ़कर है जो आईसीएसई सिलेबस में जो पढ़ रहा है। and their course is tougher than those who are studying in ICSE. सीबीएसई में
6 सिलेबस है तो In CBSE, if 6 courses are there, आईसीएसई में 11-12 है, so in ICC there are more numbers. बहुत टफ है आईसीएसई। And it's very tough. रोज एक टेस्ट है, And there is everyday test. और एक ही टेस्ट नहीं चल रहा। And it's not just one test. आज मैथ्स का है तो कल हिंदी क्या होगा? And if today it's maths, then tomorrow it's Hindi. तो हिंदी क्या है तो परसों होगा इंग्लिश का। And then if tomorrow it's Hindi, then day after tomorrow it's अब English. सोच लिए एक बदलते बदलते टेस्ट दे रहा है। So you have to think that every subject has a test. आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही। In spiritual life also it is like that. अगर आप एक टेस्ट परीक्षा में आप पास हो गए हैं तो If you pass in one subject खत्म नहीं हुआ, and it doesn't get over there, दूसरा परीक्षा परमेश्वर ने आपको दे, there is another test coming. क्योंकि आपको उत्तम व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। Because God wants to change you into a good आपका person. एक खरा व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर God चाहते wants हैं। to change you into a righteous person. इसलिए याकूब 1 के बारे में कहते हैं, Therefore James 1:12 says, जो परीक्षा सहने वाला व्यक्ति धन्य है, one who bears temptation is a blessed वो person, खरा निकलेंगे। and he will come out जो परीक्षा righteous. जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, And one who passed this वो exam, खरा निकलेंगे। and he will come out upright. Praise the Lord। Hallelujah. हम खरा निकलने के लिए परमेश्वर में परीक्षा For us to come out upright, God wants us to be going through the करते हैं। test. दाऊद इधर क्या कर रहा है? Therefore, what David says here, और रातों को मेरे पास आया, he came and visited me in the night. मुझे जांचा, He searched me कहा हाँ, और मुझे परखा, and he tested me, कोई कोड़ा पे नहीं। and he didn't find in me any iniquity. क्या दाऊद में कोई पाप नहीं था? Was there no sin in David? हाँ, हमारा जीवन से देखने से कुछ ना कुछ पाप होते हैं। Yes, when we compare his life to ours, then definitely there is some. दाऊद क्या करते थे? What David would जब do, उसको मालूम हो जाता था वो मेरे से गलती हो गया, when he realized that he has sinned, तो उसी से एकदम वो छुटकारा पाता था। immediately he would get instant breakthrough from it. और उसने कहता था, प्रभु आगे ये पाप नहीं करेगा। And he would say to God that, God, I would not repeat this. मैं उदाहरण में बताता हूँ। For example, दाऊद बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, and David committed the sin of adultery with Bathsheba, बाद में परमेश्वर का आत्मा उसको बताया तो गलती की। and later on the Spirit of God revealed it to him that you have sinned. दाऊद ने मन फिराया। And David repented on the spot. कैसे मन फिराया? How did he repent? वो 51 Psalms, 32 Psalms, वो सब पढ़ने सबको मालूम है। When we read Psalm 51 and 32, we find it there. लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे, But further on when we read, दाऊद को फिर कितना मौका मिला ये पाप करने के लिए, लेकिन दाऊद ने किया नहीं। David got many opportunities after Bathsheba to commit the sin of adultery, but he did not yield to it. जब दाऊद का आखिरी दिन में जब आते हैं, When David's end times came, तो उसका कुछ बीमारी हो गया, मतलब उसको ठंड ले लगा। and he came across some sickness that he was feeling cold in his body. कितना भी कंबल देने से भी ठंड नहीं जा रहा। And no matter how much of blankets are put, there is no use. लेकिन उनका दास लोगों ने एक उपाय बताया, मतलब एक उपदेश दिया। But his counselors gave him advice. तो एक जवान लड़की क्यों तुम्हारे हाथ में दे देंगे, And we will give you a young virgin into your hands. जो वो तुम्हारे साथ सोएंगे, तुम्हारा ठंड दूर हो जाएगा। And she will lie with you and she will remove your cold. ये मेरे ख्याल में दूसरा राजा पहले अध्याय में हो गए। And this may be in 2 Kings chapter 1. तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ, But I say to you, वैसे ही एक लड़की को लेकर आया, and they brought a girl like that, तो लेकिन हम देख सकते हैं, but we see, लेकिन दाऊद उनके साथ पाप नहीं किया, but David did not lie with that girl क्योंकि वो उनके साथ शादी नहीं किया है, because he had not वो married उनका her. बीवी नहीं है। She was not his wife. ये लोग उसका ठंड दूर करने के लिए दिया हुआ लड़की है, And these counselors, they gave a woman to take away his cold. लेकिन उधर लिखा दाऊद ने पाप नहीं किया। But there it says David did not sin. क्यों? Why? उसने एक बार एक पाप किया, उसके
उसका नतीजा उसने उठाया। Because once he sinned and he suffered his consequences. उसने परमेश्वर से कहा मैं आगे पाप नहीं करेंगे। And he made a commitment to the Lord. Lord, Father, I will never sin. अभी उनका मौका मिला तब भी वो मेरा टंड दूर हो ना हो, लेकिन मैं इनका साथ पाप नहीं। And now he gets another opportunity and he says that whether my cold goes or not, I will not sin. यही ये डिसीजन। And that was his इसलिए decision. दाऊद कहते हैं उसने मुझे जांचा, Therefore David says, he उसने मुझे searched me परखा, and he tested me कोई घोड़ापन नहीं and he पाया। didn't found any iniquity in मेरे me. प्यारे भाई बहन, Dear brothers and sisters, आप लोग एक बात याद रहना, you have to remember one अगर आप thing. विश्वासी है तो, If you are believers आप प्रभु से प्रेम करता है तो, and if you love the Lord, कभी कभी आपका परीक्षा होते हैं, sometimes there is a test that happens in your life आपका नींद में आ जाते हैं, and it can happen while you sleep. आपको मालूम भी नहीं, आप चुपचाप रहने का समय में परीक्षा करते हैं। And you may not even know when you are unaware. Test after test will happen in परीक्षा your करते life. हैं परमेश्वर नहीं, And one who tempts you is not God. परीक्षा करते हैं सातान। The tempter is the devil. कुछ काम परमेश्वर ने सातान को दे दिया है And करने के लिए। some things God has delegated to the devil. आप ये नहीं सोचना सातान हमारे पास नहीं आएंगे। And never think that the devil will never come to us. कल भी हमें सुन रहे थे अब पौलुस को मारने के लिए सातान को दे दिया। And last night also we were hearing that Paul, to afflict him, a devil was sent after him. पौलुस कहते मेरे को एक कांडा, And Paul says, a thorn has been put in my flesh. कांडा क्या होते हैं, मारते रहेंगे। The thorn, it pricks always. वो कांडा कौन है? What was that thorn? कौन है वो कांडा? शैतान। It's the devil. आप जो पढ़कर देखें दूसरा कोरिन्थियों का 8 से लेकर पढ़े तो मालूम है सातान को दे दिया। And when we read 2 Corinthians 9 onwards, when we see that it's written that it has been given into the hands of the जब devil. राजाओं का पुस्तकों में आने का समय में When we come to the book of Kings, उधर आहाब को धोखा देना है। and there Ahab has to be betrayed. आहाब बड़ा के समय इस्राएल का राजा है, Ahab is a very big, great लेकिन king of Israel. उसको बहकाना है। But now he has to be brought under some spell. स्वर्गदूत ने बोला मैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसे सब बोला, And the angel said that we will do like this and like that. लेकिन कोई भी नहीं माना। But no one agreed. परमेश्वर नहीं माना। But God didn't agree. आखिर में एक आत्मा आया। In the end, there a spirit came. कौन है वो आत्मा? Who was that spirit? शैतान। That was the devil. क्योंकि उसको स्वर्ग में जाने के लिए अधिकार है। Because he has authority to enter heaven. मैं उसको बहकाएंगे। And I will go and destroy, deviate his counsel. पूछा कैसे? How? उसका 400 पौषधिकता लोगों का मुंह में मैं झूठ का आत्मा देंगे। And his 400 prophets that are there, I will put a spirit of deceit, a lie in their mouth. परमेश्वर ने बोला ठीक है देखिए तुझसे हो सकते तू जाकर करो बोला। And God said, okay, it's possible for you, then go and do it. देखिए इधर 400 पौषधिकता लोग भविष्यवाणी कर रहा है। And here 400 prophets are now prophesying. तो आहाब राजा को बोल तू जाओ जीत जाएंगे। And they are prophesying to King Ahab that go and you will win the war. और लोहा उनका नेता लोहा का एक सिंह बनाकर फूंक रहा है मार बोले इससे तूने उनको शत्रुओं को मार देंगे। And the leader of the prophets has made a horn of iron and he is blowing that horn and is beating through that horn and telling that by this you will get victory. ये तो इस्राएल का राजा है आहाब। And that was King Israel Ahab. उसका एक दामाद है नहीं तो उनका बंधु है जो यहोशाफात। And his relative was Jehoshaphat. तो उसको भी बुलाया था। And he had invited him also. उसको खाना मीट सब कुछ खिलाकर उनको अपने वश में कर दिया। And he gave him food and every good things and took him into his side. तो भी मेरा साथ चलना है युद्ध। And you also come with me for war. जरूर आएंगे। And I will come definitely. तो लेकिन होशाफात ने बोला इधर परमेश्वर का कोई दास नहीं है। And Jehoshaphat is asking a question. अरे Is ये there तो 400 लोग परमेश्वर का लोग है। these
These 400 people are the people of God. ये तो दो रास्ता पर चलने वाला, And they are people who walk in two ways. लेकिन केवल परमेश्वर का रास्ता पर चलने वाला है कि नहीं? But one who walks in the way of the Lord, he is तो there or not? हाँ, है कि है। Yes, he is there. तो वो मेरा बारे में कभी अच्छा नहीं बोलते And he never speaks good of me. हैं, मिख है, सो वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते। And he never speaks good of me. सब यहोशप्पत नहीं, ऐसा नहीं, उसको बुलाकर सुनना। And Jehoshaphat said, not like that, let's call him and let's listen. तो उसे पूछा, मैं युद्ध में जाएगा कि नहीं? And they asked him whether we will go for war or बोलो, not. जाओ तो जीत जाएगा। And he said, go, you will win. उसने वो उनको मालूम हो गया परमेश्वर का आलोचना नहीं है, And they knew that he is just bluffing there. बोल तो सच बोलना है। And they said, tell us the truth. सच बोलेगा तो तू वापस नहीं आएगा। And if I tell the truth, you are not going to come मैं back. देख रहा हूं इस्राएल पूरा जो चरवाहा का बिना भेड़ सब तितर बितर हो गए। I am seeing a vision that Israel without a shepherd has gone astray. वो जो दूसरा 450 स्पोर्ट्स देखता लोगों का नेता है, आकर उसको मार दी, तपड़ दिया। And the 450 prophets leader came and striked Micaiah. उसने पूछा, मेरा बिना परमेश्वर का आत्मा तेरे पास कैसे आया? And without me, how did the Spirit of God came to you? तो उसने कहा, जब तूने छिपने के लिए कमरा ढूंढेगा उसी वक्त तुझे मालूम हो जाएगा। And he said that when you will search for houses to hide, that time you will know. मैं बोलने का मतलब है यही प्रकार, मतलब वो युद्ध में आहाब मर गया है। And what I am saying is that in that battle, Ahab died. तो यही प्रकार जो दुष्ट आत्मा ने, तो शैतान का आत्मा भी क्या करते हैं, हमारा परीक्षा लेते हैं। And likewise, the devil or the evil spirit, it also tempts us. क्योंकि परमेश्वर हमारा बुराई में परीक्षा नहीं ले रहा, Because God is not testing us in our negativity. और बुराई में परीक्षा लेते हैं शैतान है। And in our negativity, the temptation comes from the हमको devil. कष्ट देकर परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं देंगे। God will not make us suffer and test us. तो ये सब करने वाला कौन है? सातान है। And one who does this is the devil. सातान बोलेगा, परमेश्वर को बोले थोड़ा समय मेरे हाथ में उसको दो। And the devil will go and ask you of him, give me some time. तो वो बोलेगा, He will say, पास्टर सोमेन तो बहुत विश्वास का प्रचार करते हैं। and Pastor Soman speaks about faith so much. सातान जाकर बोलेगा, उसको थोड़ा समय मेरे हाथ में दे And the दो। devil will go and say that give him for some time in my hand. अगर उनका हाथ में मुझे दिया तो बस कुछ मिलेगा नहीं बाकी। And if the Lord would have given me into his hand, then I would not be found here. परमेश्वर को मालूम है, बोलेगा ए भाग जा शैतान। And God will come and rebuke the devil. यीशु मसीह के समय में देख सकते हैं, Why in the time of Jesus also we saw this. सातान गया पिता के पास, The devil went to the Father बोला वो 12 शिष्यों को थोड़ा हाथ मेरे हाथ में दो ना। and give those 12 disciples into my hands. लेकिन प्रभु को मालूम हो गया, But the Lord knew प्रभु एकदम पतरुस के लिए विनती किया। that it's immediate. God, Jesus intervened for ये Peter. बड़ा विश्वास का प्रचार तो एक करेंगे, And he will one day speak about लेकिन faith. इसका अंदर कुछ भी नहीं है। But in him right now there is थोड़ा सा nothing. परीक्षा होने से ये एकदम पिघल जाए, And if there is little bit test, he will collapse. है ना? क्योंकि ये बोला था, तेरे साथ मरना भी पड़े मैं तेरे इंकार नहीं करेंगे। Because he had challenged that even if I had to die for you, I will not forsake you. लेकिन एक स्त्री के सामने वो इंकार किया, But before a slave girl, he had to deny Jesus. इसलिए प्रभु ने कहा Therefore Jesus said इसको नहीं देना, that do not give him into the सातान को devil's बात hand. मानना नहीं। Do not give him into the devil's hand. प्रभु को मालूम है अगर सातान परीक्षा करेगा तो ये कोई भी विश्वास में नहीं रहेगा। The Lord knows that if the devil tempts, that no one will remain in faith. प्रभु ने पतरुस को कहते हैं, God, Lord is telling to हे शिमोन Peter, शिमोन, oh Simon, Simon, सातान गेहूं की नहीं फटकने के लिए
तुमको मांगा था, The devil had asked me to sift you like the wheat. परंतु तेरा विश्वास न जाने के लिए मैं तेरे लिए विनती किया। But since your faith should not go away, I intervened and interceded for you. प्रभु का धन्यवाद हो, सातान के हाथों में परमेश्वर अभी तक हमको नहीं दिया, Thanks be to God, God has not allowed the devil to tempt us. लेकिन वो हमेशा कोशिश करते रहे But every now and then he seeks an opportunity हमारा परीक्षा करे। and he will come and tempt us. तो एक दाऊद जैसे कहा है, But as David तूने said, मुझे जांचा, that you have tested तूने me, मुझे परीक्षा की, you have visited me, लेकिन कोई कोड़ापन नहीं। but you haven't found any iniquity in me. आप छाती में हाथ रखकर कहना है, You should be able to keep your hand on your heart and say, जैसे मरियम एक स्वर्गदूत को पूछा, like Mary asked the angel, मैं तो एक पुरुष को नहीं जानता हूँ, I do not know a man, तो ये काम पर कैसे होगा? and how will this thing वो take कहते हैं मैं place? गर्भवती होगी, And you are saying that I will मेरा conceive. विवाह हुआ नहीं, I am not yet मैं पुरुष married. को पहचानता नहीं, I do not know a तो ये man. काम कैसे Now, होगा? how will this thing take तो place? इतना हिम्मत था स्वर्गदूत का सामने क्वेश्चन करने की, She had that confidence to ask questions before the angel of God. पहले उसका हृदय बिल्कुल साफ था, Means her heart was उसका pure. जिंदगी पूरा साफ था। Her life was pure. हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए, Our life also should be like that. हमको जांचक तो And when God will test हमारा us, विषय में हम वापस आ जाएंगे। well, let's come back to our परमेश्वर कहते subject. हैं, Lord says, जैसे मेरे पास उनका रोना आया, and as their cry came out to me, वैसा वो लोग चलाए कि नहीं, and whether they have walked मैं accordingly or थोड़ा not, सा जाकर देख। I will go and see a little bit. प्यारे भाई बहन, Dear brothers and sisters, हमारा मंडली में आ सकते हैं, and हमारा घर में आ सकते हैं, it can come to our church, our house. परमेश्वर ने देखेगा, The Lord will see, जैसे दाऊद का पास परमेश्वर गया, as the Lord went to David, जांचेगा, and he will search परीक्षा us. करेगा, He will test us. क्या आप खरा निकले कि नहीं, Whether you will come out upright or not. मैं और आप खरा निकले कि नहीं, And whether you and me, we will come out upright or not. हो सके जीवन में पाप आया होगा, Maybe sin might have happened in our life. दाऊद कैसे जैसे छोड़ दे, And like David, let's बाद forsake में it. मौका मिल जाने से भी आप करेगा नहीं। And later on, when we get another opportunity, we should not go back into it. उधर आने का समय में कोई नहीं मिला, And when he went there, no one was found. अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, God says to Abraham, सोदोम गोमरा में क्या करने जा रहा, what is going to do in Sodom and Gomorrah? परमेश्वर ने बताया, God says that. आमोस का किताब में लिखा है, And Amos book परमेश्वर says, अपना पौरुषदत्ताओं को बताने का बिना कुछ भी करता नहीं। God does not do anything until he reveals his prophets what he's going to do. मेरे ख्याल में आमोस 3 अध्याय में होगा, किसको मिला तो पढ़े, आमोस Amos 3. प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भक्तों पर अपना मन बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करे। कितना वाक्य है? उनका साथ। 3:7। सो परमेश्वर ने अपना पौरुषदत्ता लोगों को बताने के बिना कुछ भी करता है। God wouldn't do anything until and unless he reveals it first to his prophets. पहले परमेश्वर अपने दासों को बताएगा, Means God will reveal that to his तुम उनको servants. कह दो You go and say, तो ताकि वो बेची जाए। so that they will get delivered. परमेश्वर को चाहिए तो निनेवे को एकदम भस्म कर सकता था। If God wanted, God could destroy Nineveh in an instant. क्यों यूनुस को भेजा? Why did he send Jonah there? परमेश्वर प्यार करते हैं लोगों से, Because God loved the people. इसलिए एकदम परमेश्वर करना नहीं चाहते। So God didn't want it to destroy them परमेश्वर अपना immediately. दास यूनुस को भेजने का कारण निनेवे के लोग बेच गए। God sent his servant Jonah and they got delivered. तो इधर परमेश्वर अब्राहम को बताया, And here God is speaking to Abraham. अब्राहम मध्यस्थता करना शुरू हो गया। Abraham started to intercede. क्या तूने धर्मी लोगों को दुष्ट का साथ मारेगा? Will you destroy the righteous along with the unrighteous or not? आप उसका 22 से लेकर पढ़ने से आपको मालूम हो जाता When है। we read from 22 onwards, we can find it there. समय नहीं है पढ़ने के लिए, समय नहीं, इसलिए वो मैं बोलकर छोड़ दूं। Due to lack of time, I am not reading, just going through it. अब्राहम का बात तो परमेश्वर ने मान लिया। God is listening to the voice of ठीक
Abraham, 10 कम होने से नहीं मारेंगे मैं, if there are 10 less people, I will not kill. लेकिन 40 लोग उधर नहीं था। So he began from 50 and came फिर to बोला 40. माफ करना परमेश्वर, और एक बिंदी है, And again he interceded. 40 होने से And if there is 40, नहीं मारेंगे नहीं। I will not destroy. ऐसा बोलते बोलते And saying and interceding like this, उसने पूछा क्या अगर 10 होने से, and finally says, if 10 people are found, 32 पढ़े। फिर उसने कहा, हाँ। हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, हाँ। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना मैं करूँगा। 10 का कारण भी नाश नहीं करूँ। for 10 righteous people also, I would not destroy. देखिए the 50 से Sodom. आरंभ करते करते 10 में पहुंचा, So he began from 50 and reached till 10. लेकिन 10 भी नहीं मिला। But 10 also were not there. लेकिन प्रार्थना बहुत चला, But prayer went up. उपवास बहुत था, There were fasting. हर महीना में उपवास है, And there were every month चिल्लाते fasting. हैं, And there were every month crying out. परंतु काम नहीं था। But there was no work there. प्यारे भाई बहन, Dear brothers and मेरे sisters, साथ मैं आपको बता रहा, including me, I am telling, हमारा प्रार्थना हमारा विश्वास का जैसा हमारा काम होना है। and according to our prayer, according to our faith, our actions also must speak out. याकूब कहते हैं कहने वाला नहीं, करने वाला धन्य है। James says that one who speaks not and one who acts मैं is कर blessed. सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, I can say and I can preach, लेकिन उसका अनुसार चलना मेरा कर्तव्य है। but to walk accordingly is my responsibility. जब हम प्रार्थना करते हैं, And we pray, हम आराधना करते हैं, we worship, लेकिन उसके अनुसार हम चलता है कि नहीं? but we walk accordingly or not. कभी कभी परमेश्वर देखेगा, Sometimes God will see us. मेरे पास जैसे उनका रोना आया And like their cry came out to me. है ना, 21 में ऐसा 21 says like that. सॉरी 20 में थोड़ा पढ़े। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, सोदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। देख उनका चिल्लाहट बढ़ गया, उनका पाप भारी हो गया। And their cry has come out to me, and their sin has multiplied. चिल्लाहट है, प्रार्थना है, And their cry has come out to तो me. रोना है, And their cry has come out to me. लेकिन जीवन में क्या है, पाप भी है। But in their life, what is there? Sin is there. परमेश्वर का मैं थोड़ा सा जाकर देखता, And God said, I will go and visit them. लेकिन 10 व्यक्ति क्यों उधर नहीं मिला? But he didn't even find 10 people. थोड़ा सा एक व्यक्ति था, कौन? लूत। Just as small group of people, Lot. लेकिन वो भी उधर का पाप का कारण ढीला हो गया। But he also, because of the sin of that place, he was not much righteous. लेकिन उसको बचाए, But God delivered him. क्यों? Why? अगर उसको कुछ होने से अब्राहम को दुख आए, Because if something would happen to Lot, then Abraham would क्योंकि be ये अब्राहम sorrowful. का भाई का बेटा है। Because he was Abraham's nephew. उनका बचपन में उनका पिताजी मर गया, And in early childhood, his father passed तब से away. लेकर ये लड़के को अब्राहम पाल रहा था। And from that time onwards, Abraham took care of जब Lot. परमेश्वर का आवाज सुनकर यात्रा किया, तब इसको भी लेकर चले। And when God called Abraham and he set out in journey, Lot was also there. अब्राहम को सोचकर लूत को बचाया, And God remembered Abraham and delivered Lot. फिर भी वो भेज नहीं सका। But still also he could not be delivered. अब्राहम को बचाया परमेश्वर ने, God delivered Abraham, लेकिन वो भेज नहीं सका। but he could not be delivered. बीवी क्या बन गया? And what did the wife become? वो नमक का खंबा बन गया। She became a pillar of salt. और लूत का क्या हो गया? What happened to Lot? अनुचित रीति से 2 राज्य को तो जन्म दे दिया। And in a perverted way, the 2 generations came out from him. मोवाबी और अमोनी। Moabites and Ammonites. तो आप लोग चरित्र जानते हैं। We all know the history. लूत के बारे में बाइबल फिर नहीं बताता। And after that, about Lot, nothing is being said in उसको the क्या Bible. हुआ है
कुछ हुआ पता नहीं। What happened to him? Nothing is being said. कहा वो परिवार भी नष्ट हो गया। And that family got destroyed. मतलब है अब्राहम का जैसा प्रभु से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति भी ये 5 राज्यों में नहीं था। Means like Abraham, how he loved God. Not even a single person was found in these 5 kingdoms. जब अब्राहम परमेश्वर वहां से चले गया, When the Lord departed from there, अब्राहम वहां से चले गया, and when Abraham departed जब from there, सुबह अब्राहम ने देखा, when in the morning Abraham looked, पढ़े आपने उसका 19 का 27। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की और आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, तो इधर हमें देख सकते हैं Here we अब्राहम see- सुबह देखने का समय, Abraham is looking in the morning वो अब लोत कहाँ पर रहता था? where Lot was residing, सोदोम और गोमेरा। Sodom and Gomorrah. ये बहुत अच्छा देश था। It was a very beautiful बाइबल land. बताते हैं Bible says परमेश्वर इसको नाश करने से पहले before God destroyed it, सोदोम गोमेरा कैसे था? how was Sodom and Gomorrah? एदन बगीचा जैसा It था। was like Garden of Eden. मतलब दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राज्य था सोदोम और गोमेरा। Means among all the nations, Sodom and Gomorrah was the most blessed and beautiful place. लेकिन अभी क्या हो गया? But now what it has पाप become, बढ़ने का कारण, since sin multiplied, परमेश्वर से दूर होने का कारण, they departed from the presence of God. परमेश्वर उसको नाश कर दिया। God is now destroying that place. वो आग से गंधरस गिरना शुरू हो गया। And through fire and sulfur and frankincense, he is filling that place. घर में जाकर पढ़ना है 19 अध्याय पूरा। We have to go home and read chapter 19. पूरा देश को नाश किया। And God destroyed everything by fire. कौन सा राज्य वो जो पढ़े ये मतलब जो डोट्रोनमी 29 का 22, व्यवस्था विवरण 29 का 22, आवर्तनम 29-22। और ये और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग नहीं 29 का 22 वही बोल रहे हैं। नहीं डोट्रोनमी वही हाँ എത്ര രാജ്യമുണ്ട്? 4 5 4 देश उधर देख सकते हैं। And we see there are 5 kingdoms: सोदोम, Sodom, गोमेरा, Gomorrah, आत्मा Akma, और सबई हाँ और ये देश को सब नाश कर दिया। and God destroyed all these lands. अभी है देश, Is it there now? क्या बोलते हैं उसको? What do we call? डेड सी, We call it now Dead Sea. मृत्यु सागर। We call it Dead Sea now. चरित्र को जाना तो उत्पत्ति 19 में 18 और 19 में आना। If we have to know the history, we have to read Genesis 18 and 19. परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाया, God brought out fire from गंधरस heaven बरसा दिया, and he put frankincense पूरा आग से जला दिया। and he burnt everything by fire and sulfur. जलते जलते वो एक समुद्र बन गया। And burning, it was turned into a sea. 4-5 राज्य को इकट्ठा कर दिया। God destroyed 5 places at a time. राज्य बोलने से आप ये नहीं सोचना इंडिया जैसा बड़ा राज्य। And when we say kingdom, do not think like India, जैसे big अभी nation. अरब राज्य में कहने से छोटा राज्य। When we go to the Gulf countries, small एक राज्य nations. हमारा उड़ीसा का आधा भी नहीं होगा। And one kingdom may not be Odisha's half also. तो यही पर छोटा 4-5 राज्य। So likewise, small 4-5 kingdoms. अभी भी उधर से एक चिड़िया ऊपर से उड़ नहीं सकती। And now also one
A bird cannot fly above it तो क्योंकि गंधरस उड़ रहेगा because the frankincense burning इसका अंदर has कोई come मछली out. नहीं, उसका अंदर कोई जीवन नहीं। There is no fish in it, there is no living being in आप it. थोड़ा जाकर देख कर आइए। You can go there and visit and come. हाँ, थोड़ा जमीन बिक्री करो, पैसा लेकर जाओ, जाकर सौदा गोबरा घूम कर आइए, मालूम हो जाएंगे। उधर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं अभी, And many tourists go there. लोग जाकर स्नान करते हैं उधर, And people go and take लोग bath बोलते there. हैं वो चंगा हो जाते हैं। And there are healing properties in the Dead Sea. ये मुझे मालूम नहीं है चंगा होता है कि नहीं, I don't know it's a very truth. लेकिन वो मिल्क पानी सब मोटा है, But the water is very thick there. कर आप डूबन मारेगा तो If you go and try to शरीर में मिट्टी मिट्टी जैसा है। you swim there, your body will be full of mud. पर आप किनारे आने सुधार गवर्नमेंट ने ये पाइप सब लगा हुआ है, And there are pipes in the shore, you can clean yourself. लोग बताते हैं उसका नीचे जाकर स्नान करते फिर ठीक बिल्कुल साफ हो सकता है। And there are mud baths there, and you can go and get yourself healed and then clean. मादलम ये डेड सी एक क्या है, कहानी नहीं, वो चरित्र है। This Dead Sea is not a story, but it's a reality that took place thousands of years ago. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। ये सब देखने के समय में हमें डरना, When we see all this, we should fear God. क्यों परमेश्वर ने उसको नाश किया? Why did God destroy it? वो लोग प्रार्थना नहीं किया, Didn't they pray? प्रार्थना किया। They prayed. वो लोग उपवास नहीं किया, Didn't they fast? जरूर किया हो, They fast. क्योंकि उधर का नेता लूत था। Their leader was Lot, लूत अब्राहम से आए हैं, and Lot came from Abraham. इसलिए उधर का जो शासन करता व्यक्ति लीडर यही था। So he was the leader among them, बहुत कुछ आराधना मेरे ख्याल में चलता था, and many worship was going on there, I think. लेकिन परमेश्वर बोले मैं थोड़ा सा जाकर देखता हूँ। But the Lord said, I will go and I will visit them. वो लोग जैसे मतलब चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे ही चलता है कि नहीं मैं थोड़ा देखता हूँ। As their cry has come up to me, like that they are walking in their life or not, I will go and see. यारे भाई बहन, आप मैं थोड़ा सा डरना है। Brothers and sisters, you and me, we should fear God. मैं ये वचन उड़ाने के लिए नहीं चाहता, I didn't want to speak this मुझे word. इतना मालूम भी नहीं थे। I had not prepared also. मैं उसका 7वां वचन से तैयार किया। I had prepared verse 7. परमेश्वर अपने लोगों का स्थिति को बदल देंगे, God changes the situation of His people. वो ये बोलने के लिए मैं था। I wanted to preach from that word. पता नहीं इधर ही बैठे बैठे परमेश्वर मेरा मन में काम किया। But when I was sitting here, God started to change my ये message. 2 वाक्यों से प्रचार करने And के I preached from these 2 लिए कोई verses. वचन तैयार नहीं किया। I didn't prepare anything. परमेश्वर मेरा हृदय में दिया, मैं आपका सामने। As God guided me, I kept it before हमें you. अपने आप को जांचना है। Let's introspect ourselves. मेरा और आपका उद्देश्य क्या है? हमको स्वर्ग में जाना है। The purpose behind your and my life is to reach heaven. दाऊद ने जैसे कहा, And as David says, और रात को मेरे पास आया। that he visited me in the night, आप जब बिजी में रहते हैं तब नहीं, not while you are busy, आराम से सोने का समय when you are sleeping comfortably. एक अतिथि आ जाते हैं, One guest will come to उसका you, पास विभिन्न प्रकार का कैमरा है, and he has different cameras with him, पहले वो सीटी करेंगे, and he will do a CT scan first, तो उसमें कुछ मिला नहीं। and nothing was found there. डॉक्टर बोलेगा ये तो क्लियर नहीं बोल रहा है, एक MRI कर देता। And doctor will say, this is not clear, we should go further for an हाँ, MRI. मैं थोड़ा सा मेडिकल में रहने का सब मेरा सीटी किया मेरा सिर का, And when I was in the medical, doctors did a CT to me. वो आकर एक लेडी डॉक्टर है, उसने बोला ये तो क्लियर नहीं, इसलिए एक MRI करना है। So one of the doctors, they came and said, this is not clear, we should go for an MRI. हमें बोला नहीं करने का कोई जरूरत नहीं। And we said, no need to do all that. ना जी ये माना नहीं, She was not ready वो to मेरा listen. बीबी के साथ बातें करना And शुरू she हो गई। started to argue with my wife. वो आखिरी में पूछा आप क्यों इतने चिंता कर रहे हो, आप
आपको तो ये इंश्योरेंस तो है। And she finally she said, why are you so much tensed? You have insurance. मेरे बीबी ने बोले हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं, हम अपने हाथ का पैसा दे रहे हैं। My wife said that we don't have any insurance. We are paying by hand. उसने फिर भी कुछ लिख के कर चले गए, And then लिख कर चले गए। she wrote down the test and went away. उसका बात नहीं माना तो उसको गुस्सा आ गया। When she was not obeyed, she became angry. लेकिन जो मेरा ऑपरेशन किया डॉक्टर कहा, The surgeon who operated me said, बोला कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। he said, no need of all this, no need to do. तो हम MRI नहीं किया है, We didn't do the लेकिन MRI. परमेश्वर ऐसा छोड़ेगा नहीं। But God will not leave us like this. वो इधर दो बात कहते हैं, वो मुझे जान जा, Two वो मुझे things. परखा। He is saying here, he visited me, he searched me, and he tested me. प्यारे भाई बहन, हम लोग परखेगा परमेश्वर ने। Dear brothers and sisters, God will test us. हमारा आंखों को बंद करो। Let's close our eyes. हमें परमेश्वर का वचन से थोड़ा सा We सोच। have heard from the word of God for a short time. तो परमेश्वर स्वर्ग से झुक कर देख रहेगा। God looks down from heaven. उसको खोजने वाला बुद्धिमान मनुष्य एक ही नहीं। And anyone who understands God is seeking him or not. परमेश्वर का आंख पूरा पृथ्वी में घूमते फिरते रहते। The eyes of God are roaming the entire world. उसका और निष्कपट दिल से कोई चलने वाला व्यक्ति है कि And नहीं? whether anyone is there who walks in innocence or not. उसका आंख क्यों देख रहा है? Why he is looking at this हम eyes. सच्चे दिल से उसको खोज करता है कि नहीं? Whether we are seeking him with a truthful heart or not. हमारा दिल निष्कपट है कि नहीं? Whether our hearts are innocent toward God or वो not. उसका आंख जांच रहा है। And his eyes are seeking and searching us. मेरा और आपका आंख का जैसा नहीं, परमेश्वर का आंख। Our not like our eyes is God's वो eyes. अग्नि ज्वाला जैसा है उसका आंख है कर प्रकाश वाक्य में हम देख सकते In हैं। Revelation we read that his eyes are like a fire. हालेलुया। Hallelujah. बुद्धिमान वो दाऊद कह रहा है, And- मुझे शुद्ध मन अंतरूपने करना। And David says that create in me a clean heart, O Lord. सो दाऊद इधर कह रहा है, परमेश्वर मुझे जांचा। And David says, God tested me. और दूसरा जगह में भी वो ऐसा कहते हैं, In another place also it परमेश्वर says मुझे जांच ले, that God you test मुझे me परीक्षा करे, and you test me मुझे कोई कोड़ापन ना हो। and you search me and not find any iniquity in me. कभी कभी ऐसा हमें समर्पण करना And है। sometimes we have to commit प्रभु, like that. मुझे थोड़ा सा जांच ले प्रभु, Lord, come and search मुझे me. थोड़ा परीक्षा कर ले प्रभु, Come and test me, Lord. मुझे कोई गलती है तो तू मुझे बता दे, And if there is any iniquity in me, reveal it to me ताकि मैं उसे बेचे जाऊं। so that I can be delivered from it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद कह रहेगा, उसने मुझे जांचा, David says that he उसने मुझे tested me. परखा, He searched me, लेकिन कोई खोटापन but he नहीं did not find any iniquity in me. पाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, दाऊद मेरा हृदय वाला दाऊद, Therefore God says about David, a person after my own heart. उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध था। His heart was pure before परमेश्वर God. जांचने से भी कुछ कोड़ापन नहीं And मिला। when God searched out, he didn't find anything in it. मुझे और आपको आज परमेश्वर जांचेगा तो And today when God will search us, बिल्कुल कोड़ापन ना हो जाए, and there should not be any kind कोई of दाग iniquity. हमारा हृदय में ना There हो should जाए। not be any blemish. Praise the Lord। Hallelujah. सोदोम और गोमोरा का लोगों को जो हुआ हमारे लिए का दृष्टांत। And what happened to the people of Sodom and Gomorrah is an illustration, an example, a lesson for us. एक व्यक्ति के उधर नहीं मिला। Not a single person was found faithful there. एक था लोट, उसको भी बचा लिया। One person was there, Lot, and God saved him. सबको सब परमेश्वर ने अग्नि कुंड में डाल दिया। Rest everyone were burned in the furnace of God. कितना हजार साल हो गया है, Many thousands of years have passed away. अभी भी उधर से ऊपर को गंध रस उड़ रहेगा। And now also frankincense rises up from there. वो अभी भी है महासमुद्र, उसको कहते हैं डेड सी। And it has become a big sea known by the name Dead Sea. मतलब मृत्यु का सागर। And the sea of death, वो क्या बोल रहा है? what does it speak us?
उसका एक ही बात बोल रहा है। It speaks to us just one thing. हम लोग जैसे प्रार्थना किया, वह जैसे चिल्लाया, वैसे हम चला नहीं, इसलिए हम ऐसा हो गए। As we prayed, as we cried out, as we fasted, like that we did not walk out, we didn't act it, so this happened to ये us. समुद्र कैसे बन गया है? How did this sea come into existence? वो समुद्र नहीं था, There was no sea वो before. राज्य को समुद्र बनाया। And God turned those उधर के nations लोगों को into समुद्र sea. बना। God turned those people into sea. वो आज हमारे लिए एक दृष्टांत है। And it is a lesson for us today. इसलिए हमारा बीच में परमेश्वर आया करता, So if whenever God वो comes हमारा among घर us, में आया करता, when He comes to our हमारा house, मंडली में आया करता, when He comes to our हमारा church, व्यक्तिगत जीवन में आया करता, when He comes to our personal lives, हम निर्दोष निकलने के लिए प्रभु मदद। and we should come out innocent. आइए हमें समर्पण कर प्रार्थना। Let's pray and surrender our lives to God. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन से प्रभु तूने हमसे बात किया प्रभु। आज प्रभु सुंदर वचन देखकर हम को प्रभु तूने फिर से जिलाया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने आप को समर्पित करते हैं खुदावंत। हम योग्य नहीं थे लेकिन तूने हमको योग्य बनाया, लेकिन योग्य रहकर भी प्रभु कई बार हम अपने आप को अयोग्य कर देते हैं परमेश्वर। हमारे कामों में, हमारे उठने बैठने में प्रभु, हमारे प्रभु कई विषयों में प्रभु हम तुझको अपवित्र ठहराते हैं करके प्रभु आज तेरा वचन हमको जो प्रकाश देते हैं हम प्रभु मानते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारा कितना कर्म प्रभु वो बताने का योग्य भी नहीं है परमेश्वर। दूसरों के सामने में अगर प्रकट हुआ प्रभु तो वो हमारा लज्जा के कारण हो जाता है परमेश्वर, वो दूसरों का लज्जा के कारण हो जाता है, तेरे नाम का बदनाम का कारण हो जाता है परमेश्वर। लेकिन आज हम समर्पण करते हैं प्रभु, हम जहां पर भी गिर गए हम वापस उठते हैं परमेश्वर। Wherever we have fallen Lord, we rise up from that place O Lord and we commit ourselves to you once again। परमेश्वर हम समर्पित करते हैं, जैसे दावीद प्रार्थना करते हैं, तूने रात में मुझे आकर दर्शन दिया, मुझको तूने खोजा, मुझे तूने परखा जांचा, लेकिन मेरे अंदर में कोई खोटापन नहीं पाया। Father, we pray that in our lives also Lord, when you come and search us O God, no iniquity should be found in us O God, our heart should be always loyal to you। परमेश्वर हमारा हृदय हर समय तेरी ओर बना रहेगा प्रभु, निष्कलंकता के साथ प्रभु हम तेरे सम्मुख में बने रहने के लिए हमको तू सहायता करो प्रभु। ये दुनिया में हम रहने के समय में, परीक्षा आने के समय में, प्रलोभन आने के समय में प्रभु, नाना प्रकार का समस्या हमारे जीवन में आने के समय में हमारा पांव डगमगाने के लिए नहीं, हमारा पांव लड़खड़ाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु तेरा वचन में हम लोग स्थिर रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए प्रभु, योग्यता के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको तो सहायता करो परमेश्वर, ताकि प्रभु तू हमको देखने के समय में यस मेरे हृदय के अनुसार मेरा बेटा मेरा बेटी कहलाने के योग्य हम ठहरे, योग्यता के साथ तेरे राज्य में हम लोग प्रवेश करें, तेरा स्वर्गीय ध्वनि, तेरा स्वर्गीय तुरी ही को हम सुनने के लिए हमको तू योग्य बनाओ, तैयार करो परमेश्वर। तेरे दास को तूने अभिषेक किया इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे बात की इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमको छुआ, हमको बदला प्रभु, हमको पूर्ण समर्पित करवाया इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमको संभालता है इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अल्पक्षण प्रभु तेरे सम्मुख में बैठने में तूने सहायता किया, सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन।